बड़ी विचित्र चीज दिखाई पड़ती कभी कभी हमारे समाज में, यहाँ तक कि जो संसारी लोग हैं जो वो तक दूसरों की इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं। घर में मेहमान आ जाए, उदाहरण दे रहा हूं मैं, जो कि अक्सर सभी करते होंगे। घर में मेहमान आ जाए और मेहमान इच्छा प्रकट कर दे कि आज मुझे ये खाना है या मुझे ये चाहिए, मैं इसीलिए आया हूं आपके घर। अब सब दौड़ धूप में लग जाते हैं कि उस मेहमान की वो इच्छा कैसे पूरी। जाओ बाजार से जाके लेकर आओ ये सब्जी खानी उनको, जाओ उनको ये चाहिए, जाओ ऐसा लेके। उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखा जाता है। एक छोटा बच्चा अगर रो रहा है, सब लोग आ जाते हैं, क्या चाहिए बेटा तुम्हें, क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो, हाँ इसको ये चाहिए, खिलौना चाहिए, जाओ लेकर आओ कोई। दौड़ धूप। तो ये एक तरह का हमें एक क्या कह सकते संस्कार सब पड़ा है। वैसे लोग ध्यान नहीं देते आजकल, मैंने देखा है, तुम्हारी कोई भी इच्छा भाड़ में जाए बोलते हैं, लेकिन वहां पर बुद्धि नहीं चल रही, कुछ गड़बड़ है। एक स्वस्थ मन वाला व्यक्ति जिसको कोई मानसिक रोग नहीं है, दूसरों की इच्छा को महत्व देता है। जैसे हम पूछते हैं क्या चाहते हो भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो, चाहना मतलब क्या, उसकी इच्छा क्या है, हम पूछ रहे हैं। क्यों है इतना महत्व इच्छाओं का? क्योंकि सारी माया की गाड़ी इच्छाओं से ही चल रही है। इच्छा ही पेट्रोल है उसका। जिसने इस इच्छा को, वासना को महत्व नहीं दिया, वो तो अज्ञानी है और उसके जीवन अब कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। और अध्यात्म की इच्छा भी एक इच्छा है जिसे गुरु पूरा करता है। कुछ भी करके आपकी वो इच्छा पूरी करने में लगा है, क्योंकि गुरु को महत्व पता है उस इच्छा का। सत्संग में आ गए हैं, गुरु जी इसका अर्थ बता दीजिए। अब रुका नहीं जा सकता, अब रोका नहीं जा सकता उसे। गुरु ने अर्थ बता दिया, गुरु ने उत्तर दे दिया, अब उसकी प्रगति होकर रहेगी। ग्रहण किया यदि उसने उत्तर को, ग्रहण मुद्रा में आया है वो सत्संग में, तो अब उसकी प्रगति रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि गुरु जानता है कि हाँ यही बटन दबाना था उसकी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए। स्टार्ट का बटन यही गुरु ही दबाता है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इसका महत्व। आप लोग भी थोड़ा मनन कीजिए, सब लोग। जो आवश्यक है पहले करना है, जो प्राथमिकता आपकी है वो पहले करना है, और उसके बाद जो आपको पसंद है वो करना है। उसके बाद दूसरों की इच्छाएं पूरी करनी जो आवश्यक है, और सबसे अंत में जो अनावश्यक है, जो फालतू का है, आपके पास समय है, पैसा है, आपको कर्मफल की भी चिंता नहीं है, कर देना है। ऐसी प्राथमिकता सूची बनाइए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, मुझे क्या करना है, सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी क्या है। और यदि आप अध्यात्म में है तो वही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आपको कैसे पता चलेगा क्या करना है मुझे अध्यात्म में आके? गुरु का निर्देश, जो गुरु ने बोल दिया वो सर्वोपरि है। तो इच्छाएं अनंत है, बहुत सारी कहना तो छोटी बात, बहुत सारी नहीं है, अनंत है और जैसे कि मैंने कहा जीवन अनंत है, वो जीवन का कारण ही इच्छाएं हैं, नहीं तो जीवन क्यों होता? नाद इच्छा मात्र है, बदलने की इच्छा, और संभावना में से कुछ प्रकट होने की इच्छा, अस्तित्व की इच्छा है, देवी स्वयं इच्छा है। अब आप क्या करेंगे? जो आम जनता है उनमें कितना ज्ञान है इन चीजों को लेके। इसलिए हम कहते हैं, ये भी हमारे परंपरा है एक तरह की, अच्छी इच्छाएं रखो, दूसरों के लिए मन में अच्छी भावना रखो, अर्थात अच्छा सोचो उसके लिए कि इसका अच्छा हो जाए। इसलिए जिसको आप आशीर्वाद कहते हैं वो ऐसा ही होता है, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हें ये मिल जाए, वैसा हो जाए। दूसरों की इच्छा कैसे पूरी हो, ये एक जमाने में हमारी संस्कृति थी। अब मैं कैसे मालामाल हो जाऊं ये हमारी संस्कृति। जो जितना विकास कर जाएगा उसकी इच्छाओं का उतना महत्व हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं जो बड़े लोग हैं, जो नेता लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी इच्छाओं का महत्व दिया जाता है, गरीबों को तो निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है। इसी तरह से जो गुरुजन है उनकी इच्छाओं का बहुत महत्व होता है। जैसे आपने कहानियां सुनी होंगी कि एक कोई गुरु थे, वो राज दरबार में पहुंच गए, अब सब भाग रहे हैं, तो राजा सहित भाग रहे हैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। क्या चाहिए आपको, आए क्यों यहाँ पे? हम उसको इच्छा नहीं आज्ञा कहते हैं, तो आज्ञा है। तो इस तरह से जिसका विकास अधिक होता है उसकी इच्छाओं का अधिक महत्व होता है। देखिए जो माता पिता है, मैं नहीं कहता कि उनकी सारी इच्छाएं बुरी होंगी, कुछ अच्छी भी होती है, और कुछ उनकी जिद होती, केवल इच्छा नहीं होती, जिद होती है। वो ये कहेंगे कि बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वो देते क्या आपको काम ऐसा जो कि नरक में भी ना करना पड़े। तो क्या वो सच में आपको खुश देखना चाहते हैं? नहीं,
केवल बोल रहे हैं, तो उनकी इच्छा नहीं माननी फिर, लेकिन ईमानदारी से कह रहे हैं, सच में आपका भला चाहते हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो केवल शिकायत ही करते रहते हैं मरते दम तक, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते। अगर वो नहीं करते तो अब बंधन टूट चुका है, फिर कैसा बंधन रहा, तो बंधन टूट गया तो दिवाली मनाने का दिन है फिर तो, लेकिन सांसारिक व्यक्ति तो रोएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति कब खुश होता है? कोई उससे कुछ मांग नहीं रहा कोई उससे कुछ चाहता नहीं है, कोई उसे कुछ करने को नहीं कह रहा। क्यों? ये तो पागल है, ये तो संसार से जा चुका है, इसको छोड़ दो अपने हाल पे। क्या हो गया यहाँ पे? बंधन टूट गए, ये इससे खुशी की बात क्या होगी? तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है, इससे खुशी की बात क्या होगी? लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति यही चाहता है कि उसे कोई पूछने वाला भी ना हो, उसे बताने वाला भी नहीं हो कि ये करना है तुम्हें, उसके सिर पे कोई बैठा ना हो, अपनी इच्छाएं लेकर उसको परेशान न कर रहा हो कोई। क्योंकि यदि ऐसा है, आप पे थोपा जा रहा है कुछ न कुछ रोज 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 रोज, अर्थात आपके बहुत कर्म बंधन है, तो ऐसे में उसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए बंधन को।